देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने शमीम को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। शमीम उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में, इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक सफेद कपड़े से लिपटी कुरान देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक कुरान दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आंडव ने न आव देखा न ताव तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। शमीम अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वो अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 50 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी रूह अभी भी आहत थी। शमीम अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। शमीम को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब शमीम के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब शमीम अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही कुरान का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस कुरान को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये शायरी पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। शमीम के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन शमीम की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए।